ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 15 अप्रैल से 21 अप्रैल तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह तुला के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है, नए दर्शक को बता दूं कि वो चंद्रमा की गति पे आधारित होता है। चंद्रमा बहुत गतिशील ग्रह है, 2.25 से 2.5 दिन में उनकी राशि बदल जाती है। तो बहुत स्वाभाविक है कि पूरे हफ्ते में वो अलग अलग राशियों में जाएंगे, अलग अलग भावों में जाएंगे, अलग अलग ग्रहों के साथ युति योग और संबंध बनाएंगे। तो इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है, यही आधार मेरे साप्ताहिक राशिफल का होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही अवश्य इस गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। कुछ बहुत विशेष उपाय भी वीडियो के अंत में बताऊंगा। मेरे हिसाब से लग्न राशि से ज़्यादा सटीकता आती है, तो उसको प्राथमिकता दें। अगर नहीं कन्फर्म, अगर आपकी चंद्र राशि भी तुला है, अवश्य इस राशिफल को देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम 15 तारीख को शाम के करीबन 8 बजे के आसपास चंद्रमा अपनी राशि बदलेंगे और आपके 10वें भाव यानी कि कर्क राशि में स्वराशि अपनी ही खुद की राशि में आकर विराजमान हो जाएंगे। 10वें घर के स्वामी, केंद्र के स्वामी हैं, वो अपने ही स्थान में हैं, यानी कि ये बना राजयोग। और चंद्रमा 10वें घर में भी अच्छा प्रभाव देते हैं। जो उपचय भाव हैं उसमें चंद्रमा गतिशील हो जाते हैं, गतिशील जीवन को कर देते हैं। तो कोई कार्य अटक रहा था, पूर्ण होगा। यहाँ पे राजयोग बनाते हुए ग्रह चौथे घर को देखेंगे, तो घर में कोई प्रॉब्लम चल रही थी उसका निवारण हो सकता है। और इवन प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने के योग भी आपके लिए अच्छे बन रहे हैं। नवरात्र चल रहा होगा शुरुआती भाग में भी, तो जो लोग कोई प्रॉपर्टी, कोई वाहन खरीदना, बुक आदि करना चाहते थे, उनके लिए समय काफ़ी अच्छा होगा। चीज़ें तेज़ गति से आगे बढ़ेंगी। गुरु से केंद्र में है यानी कि गजकेसरी योग भी बन रहा है, ये भी कहीं ना कहीं अच्छा है। और थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि लग्नेश से यानी कि थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि हाँ, लग्नेश जो कि इस समय छठे घर में है, उनसे पंचम में है यानी कि शुक्र से। तो यहाँ पे कभी कभी ओवर थिंकिंग और व्यर्थ की चिंताएं तंग करती हैं, क्योंकि एक तो शुक्र ग्रह जो है वो छठे घर में थोड़ा सा नेगेटिव हो जाते हैं, थोड़ा सा क्षीण हो जाते हैं, यानी कि उनकी शक्ति कम हो जाती है। और उसके साथ त्रिकोण में चंद्रमा आ गए, वो भी केमद्रुम योग वाले, यानी कि व्यर्थ की चिंताएं, जो प्रॉब्लम्स नहीं हैं वो भी प्रॉब्लम्स आप बनाएंगे। और इसका थोड़ा प्रभाव कार्य क्षेत्र में पड़ सकता है, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस थोड़ा कम रहेगा, दूसरा डिस्ट्रैक्शंस कार्य क्षेत्र में हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा 10वें घर में ही है। तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा काम कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अदरवाइज समय तो ठीक ही दिख रहा है, ऐसा कोई बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं दिख रही। नवांशा कुंडली बोल रही है कि पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। दशांशा कार्य क्षेत्र में अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ को सोच समझकर, एनालाइज कर कर तभी आगे बढ़िएगा। समय तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिजनेस में भी पैसा बहुत आ सकता है, लेकिन बहुत लाइटली चीज़ों को लेना शुरू कर देंगे और उसका एक नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, कोई बात अपूर्ण रह रही थी, कोई बातें पूरी नहीं हो पा रही थी, वो यहाँ पर पूर्ण हो सकती है। एक पूर्णता का भाव यहाँ पर रिलेशनशिप में आता हुआ दिख रहा है। वैवाहिक जीवन थोड़ा सा इग्नोर करना सीखेगा। हर चीज़ पर रिएक्ट करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इग्नोरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है आज के टाइम में। तो यहाँ पे इग्नोर करेंगे तो अच्छा है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा सा टाइम अपने कार्य क्षेत्र में, अपने स्टडीज़ में दीजिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप टाइम पूरा नहीं दे रहे। भले आप इंटेलिजेंट हैं, लेकिन टाइम तो आपको यहाँ पे देना ही पड़ेगा। सेहत के अनुसार आपको पेट के रोग, कफ रोग और छाती के रोग और लोअर बैक में दर्द तंग कर सकती है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका धन स्थान बली है, तो ठीक है। धन के रूप में, भौतिक रूप में तो ये समय आपका अच्छा ही दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें ऐसा नहीं दिख रही। 18 तारीख सुबह के करीबन 8 बजे के आसपास चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके 11वें घर यानी कि सिंह में प्रवेश कर जाएंगे, लियो में। और 20 तारीख रात के करीबन 8 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 11वें घर में आना अच्छा ही माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है। चंद्रमा केंद्र के स्वामी है, 10वें घर के स्वामी है, अपने से दूसरे और लग्न से 11वें में आ रहे हैं, यानी कि लाभ प्राप्त होगा, अटका हुआ कार्य पूर्ण होगा, कुछ इच्छाएं पूर्ण होंगी। मंगल चंद्र, चंद्रमंगल योग बन रहा है, ये अपने आप पैसे के लिए बहुत अच्छा होता है। मंगल आपके धनेश है, मंगल सप्तमेश है और लाभ स्थान में बैठे चंद्रमा को देख रहे हैं, यानी कि अटका पैसा आएगा, बिजनेस में वृद्धि होगी, कार्य क्षेत्र में भी कुछ अच्छा हो सकता है। प्रॉब्लम यह है कि शनि भी साथ में है मंगल के, तो ये गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन थोड़ी सी दिखा रहे हैं।
तो यहाँ पर अपनी इच्छाओं पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। अगर कोई कार्य पूर्ण नहीं भी होता, सपोज़ आपकी इच्छा अनुसार पूरा नहीं होता, तो गुस्सा मत यहाँ पे अपने जीवन में इंट्रोड्यूस कीजिएगा, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन मत इंट्रोड्यूस कीजिएगा, क्योंकि समय ओवरऑल अच्छा है, लेकिन अगर फ्रस्ट्रेशन थोड़ी सी आई तो अच्छा खासा बनता हुआ टाइम, अच्छा खासा बनता हुआ कार्य आपका यहाँ पर बिगड़ सकता है। धन प्राप्ति बहुत बड़े मात्रा में हो सकती है, स्पेशली जिनका अपना कार्य है। क्यों? क्योंकि सप्तम से त्रिकोण में चंद्रमा है और सप्तम से 11वें में दो स्ट्रॉन्ग ग्रह बैठकर चंद्रमा को देख रहे हैं, यानी कि लाभ स्थान एक्टिवेट है लग्न से, और सप्तम से भी लाभ स्थान एक्टिवेट है। तो जिनका अपना कुछ कार्य है उनके लिए तो यहाँ पर आगे बढ़ने के योग जो हैं वो बहुत ज़्यादा, बहुत प्रबल मात्रा में बढ़ जाते हैं। गुरु की दृष्टि भी है यहाँ पर, और गुरु भी कहीं ना कहीं आपके लिए तीसरे घर के स्वामी हैं, तो कोई इच्छा यहाँ पर पूरी होती हुई दिख रही है। लेकिन गुरु क्योंकि सूर्य के साथ हैं, एक और चीज़ कहूँगा, जो लोग अपना बिजनेस करते हैं और कुछ सरकारी बाधाएं आ रही थी तो उनको पूर्ण कर लीजिएगा, वरना ये कार्य जो आपके अभी अटक रहे हैं ये बहुत लंबे समय तक आपको तंग कर सकते हैं। नवमांश कुंडली कह रही है कि जीवन थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, प्रॉब्लम्स थोड़ी सी उनका निवारण की तरफ जाएंगे। जहाँ तक दशांशा कुंडली है, कार्य क्षेत्र अच्छा है, सब कुछ अच्छा दिख रहा है, पूर्णता का भाव रहेगा, अटके कार्य पूर्ण होंगे, अच्छा समय है। बिजनेस बहुत अच्छा समय है पैसे के लिए, लेकिन मन नहीं लगेगा। ऐसा लग रहा है कि कोई चिंताएं हैं जो यहाँ पे बहुत तंग करेंगी। हो सकता है बिजनेस के रिलेटेड ना हो सकता है फैमिली से रिलेटेड हो या किसी और चीज़ से रिलेटेड हो, उसका एक प्रभाव बिजनेस पर पड़ सकता है। समय अच्छा है तो उन चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ने देना। लव लाइफ, हर चीज़ में टीका टिप्पणी मत कीजिएगा। यहाँ पे कभी कभी होता है कि हम मजाक में व्यंग्यात्मक चीज़ें कह देते हैं, यूजुअली चल जाती हैं, लेकिन यहाँ पे वो समय है जब व्यंग्यात्मक चीज़ें आपने बोली तो उसका बुरा प्रभाव होगा। वैवाहिक जीवन, एक फ्लो में चीज़ों को आगे बढ़ने दीजिएगा, कुछ अलग करने का प्रयास मत कीजिएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ा सा बर्डन आपके ऊपर ज़्यादा दिख रहा है स्टडीज़ का, तो उसके अनुसार अपने जीवन को थोड़ा सा शेड्यूल करेंगे, प्लान करेंगे तो अच्छा रहेगा। सेहत की जहाँ तक बात है, पेट के रोग बहुत तंग करेंगे, बीपी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बली है। बस मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा चीज़ों में अपने दिमाग को मत डालिएगा, जितना मिल रहा है, जितना चल रहा है, समय अच्छा है तो ज़्यादा इच्छाएँ करके या ज़्यादा इच्छाओं के पीछे भागकर अपने समय को थोड़ा सा खराब करेंगे। 20 तारीख रात के करीबन 8 बजे चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके 12वें घर में जाकर विराजमान हो जाएंगे, यानी कि कन्या में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना कहीं ना कहीं बहुत अच्छा नहीं माना जाता। दूसरा, केतु के साथ भी हो गए तो ग्रहण दोष लग गया। यहाँ पर राहु केतु एक्सेस में भी आ गए, नीच के बुध और वक्री बुध भी देख रहे हैं, और ये मंगल का प्रभाव अभी भी है। खैर मंगल का प्रभाव तो ठीक है, लेकिन वक्री बुध की दृष्टि, बाकी जो चीज़ें हैं ये बहुत तंग करेंगी। तो मानसिक वेदना एकदम हफ्ते के अंत में बढ़ जाएगी। आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं हफ्ते की शुरुआत तो उतनी बुरी नहीं है, लेकिन हफ्ते का अंत यहाँ पे आपके लिए बहुत श्रेष्ठ नहीं दिख रहा। बहुत मानसिक चिंताएं तंग करेंगी, इनसिक्योरिटीज़ रहेंगी और तबीयत भी खराब हो सकती है। पुरानी चीज़ें बार बार याद आएंगी। चंद्र मंगल योग बना हुआ है तो पैसा तो आएगा, क्योंकि मंगल धनेश भी है, लेकिन वक्री बुध का प्रभाव व्यक्ति को गलत निर्णय, गलत कार्य, गलत कृत्य और गलत चीज़ों में इंडल्ज कर देता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ओवरऑल समय बुरा नहीं है भौतिक जीवन के लिए, लेकिन मानसिक रूप से तो समय बहुत ख़राब है। हाँ, जिनको कोई हेल्थ इशू चल रहे थे ऑलरेडी, थोड़ा केयरफुल रहिएगा क्योंकि वो बढ़ सकते हैं। नवमांश कुंडली कह रही है कि ज़्यादा किसी से उलझिएगा मत। कोई कोशिश भी करता है आपसे उलझने की, आपसे वाद विवाद करने की, तो आपको चुप रहना है। दशमांश कुंडली करियर, थोड़ा सा एक नया पर्सपेक्टिव लाना पड़ेगा आपको चीज़ों को बदलने के लिए। अगर जॉब चेंज का विचार कर रहे थे तो पहले अपने आप को बदलिए, अपने आप में इंपॉर्टेंट चेंजेस लाइए, तभी आगे बढ़ सकते हैं। बिजनेस के हिसाब से समय बहुत अच्छा है। कुछ कार्य कर रहे थे जो रिजल्ट नहीं दे रहा था, वो यहाँ पर रिजल्ट देगा। लव लाइफ सब अच्छा है, लेकिन एक अच्छा एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश कीजिए। ऐसा लगता है कि सब ठीक है, लेकिन एक एटमॉस्फेयर ही ऐसा होता है जिसमें बहुत टेंशन या बहुत इनसिक्योरिटी, बहुत कम्युनिकेशन गैप्स होते हैं। तो वो पूरी, देखिए हर चीज़, तभी तो कहते हैं कि देखिए वास्तु आज के डेट में लोगों ने इतना कन्फ्यूज़ कर दिया, ये वो नहीं। वास्तु क्या है कि घर की परिस्थिति, घर की ऊर्जा क्या है, केवल वास्तु वही चीज़ है। तो यहाँ पर अपने घर का जो परिस्थिति है, आप दोनों के बीच में जो परिस्थिति है उसको ठीक करने का प्रयास कीजिए, एक पॉजिटिविटी लाइए। वैवाहिक जीवन अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय नहीं दिख रहा, क्योंकि चीज़ें आपके विरुद्ध जाएंगी और जो करना चाह रहे हैं वो बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। इसके कारण थोड़ा सा मानसिक वेदना रहेगी। सेहत के अनुसार स्लीप डिसऑर्डर्स, पेट के रोग तंग करेंगे।
जिनको हार्मोनल इश्यूज़ है उनकी प्रॉब्लम बढ़ेगी, बीपी की प्रॉब्लम बनी रहेगी। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव अत्यंत बली है। इमोशनल लेवल पर थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स वाला टाइम है, पुरानी चीज़ें बहुत याद आएंगी। उपाय के स्वरूप में आपको लक्ष्मी माता और काली माता दोनों की एक एक बार चालीसा पढ़ के दोनों को ही घी का दिया अर्पण करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।